टेस्ट एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 7 सितंबर 2025 को भाई फिर एक मेला सजने जा रहा है, फिर एक जंग होने जा रही है जो कि जंग हमेशा से बचपन से लेके अब तक जंग देखते आ रहे हैं और इंडिया डोमिनेट करता हुआ आ रहा है। अगर हम एशिया कप की बात करें तो 128 रन में जो है वो इंडिया ने हमें क्लीन बोल्ड कर दिया था और अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर लें तो 191 रन पे हमें पूरी की पूरी जो है वो टीम को जो है वो तहस नहस करके रख दिया था इंडिया ने। अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 120 रन जो है वो हमसे चेज नहीं हो पाए थे और इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है। क्या ये देखना सबसे जरूरी है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर भी हम जीत पाएंगे या फिर कि वही रवायती जो रिजल्ट हमें हमेशा से नजर आते हुए नजर आए हैं वही नजर आएंगे या फिर इस दफा पाकिस्तान डोमिनेट करेगा। सूर्य कुमार यादव हैं जो लीड करेंगे पाकिस्तान से, सलमान आगा लीड करेंगे और ये मेला जो है वो दुबई में देखा जाएगा। पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं। सर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बचपन से ये जंग देखते हुए आ रहे हैं, बचपन से जो है वो पूरी दुनिया जो है वो इस मैच की बहुत बड़ी शौकीन है। पूरी दुनिया जो है वो सारे काम छोड़ देती है, पेशाब भी नहीं करती। क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? एशिया कप 2023 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन जीता था? इंडिया जीता था। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन जीता था? इंडिया जीता था। T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन जीता था? इंडिया जीता था। 120 चेज नहीं हुआ था। तो फिर अब आप कैसे तस्वीर कर सकते हैं कि हम जीत जाएंगे, डोमिनेट कर जाएंगे? अब तो रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो फिर भी जो है वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? वो हमारा क्रिकेट बोर्ड नहीं है, वो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है। अच्छा। उनके पास वो तजर्बा है, वो उनको पता था कि ये दो जा रहे हैं, हमारे लेजेंड जा रहे हैं, ये मेन प्लेयर जा रहे हैं। उन्होंने पीछे से जो जनरेशन अपनी तैयार करके आए हैं ना, अब आप किसी को भी मतलब पीछे से लेजेंड्स तैयार कर बैठे हैं। जी आप किसी को उठा लें। कप्तान कौन था? नहीं, रोहित शर्मा थे। उन्होंने कैसे कैरी किया अपना पीक पे जाके, वर्ल्ड कप जितवा के अभी रिटायर हो गए अपनी पीक पे। ये होते हैं प्लेयर। उसके बाद कौन आया? कप्तान कौन बने? सूर्य कुमार यादव। कितनी सीरीज हारे हैं? एक भी सीरीज नहीं हारा अभी तक। तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि जो दुनिया से नहीं हार सकता वो हम पाकिस्तान उनको डोमिनेट कर जाएगा? शाहपुरों की बात ना करें ना आप। कौन शाहपुर? पाकिस्तान शाहपुर ऑफिशियली। जीत कौन रहा है? जीत इंडिया जाएगा यार। इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है भाई। रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है। हाँ, रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है। उनको जरा घंटा भी नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो अपने टैलेंट की, वो अपने प्लेयरों की कदर करते हैं। उनके पास टैलेंट भी बहुत है, हमारे पास भी टैलेंट है, लेकिन हमारा टैलेंट तो कदर ही नहीं करते। अब देखिए, आप स्कोर की बात करें, आप कह रहे हैं ना अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला एशिया कप का। शाह पर देखें, अब सब आपको नजर आएंगे खेलने में। जो प्लेयर होंगे वो बाहर बैठे होंगे और उनका छोटे से छोटा प्लेयर भी इतना बड़ा प्लेयर है। मैं कहता हूं लव यार इंडिया, कमाल प्लेयर। बस सपोर्ट ही सपोर्ट है, बस वोट है, यकीन है अल्लाह पे जीतेंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह पे ये दुआएं हैं। हाँ, बस जो चाहे वो कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। वो तो ताकत है। वो 152 वाला किया था ना, अल्लाह नहीं किया था। कर सकता है कुछ, आगे कुछ नहीं हम कर सकते, खुद कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह नहीं करना सारा कुछ। नहीं, बंदे कर देंगे यार मेहनत उसमें इंडिया के प्लेयर्स को ना कर दें, लंगड़ा लूला कर दें यार। नहीं, उनके मतलब जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो तो कुछ चले गए, आखिर बड़ा फर्क पड़ता है एक किस्म का। अच्छा, अभी रोहित शर्मा चला गया है, विराट कोहली, जब भी आप लोग खड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा नहीं, तब भी आप सोचो में ही है कहीं शुभमन गिल ना सेंचुरी मार जाए, कहीं जयसवाल ना सेंचुरी मार जाए, कहीं सूर्य कुमार यादव भी ना सेंचुरी मार जाए। नहीं, ये तो नहीं है कि इंडिया जाके जीती है। ये तो बात नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन मतलब एक देखना होगा कि मतलब लेकिन नहीं, उनके एंकर प्लेयर अगर नहीं है ना, मतलब काफी उनका प्रेशर होगा। ये नहीं है कि वो आएंगे जिस तरह पहले आते T20 वर्ल्ड कप बना देते थे। सुनने वाली आवाम को पता लग गया कि अगर और लेकिन वाले जो मामला है ना, ये किस तरफ जा रहे हैं। रियलिटी बेस है, वो इंडिया डोमिनेट कर रहा है। वन वर्ड आंसर, पाकिस्तान या इंडिया जीत रहा है? इंडिया जीत रहा है। सर, अब तो अगर इंडिया की तरफ देखा जाए तो 23, 24, 25 साल के जो है वो लड़के हैं। सूर्य कुमार यादव जो अगर देखा जाए तो वो उनका एक बड़ा प्लेयर है और सीनियर प्लेयर है उनका। मुझे ये बताएं, जायसवाल खेल रहा है, शुभमन गिल खेल रहा है, हार्दिक पांड्या खेल रहा है, उसके बाद ऋषभ पंत आ सकते हैं, उसके बाद जडेजा खेल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि यार एक इंडिया की यंगस्टर टीम है जो कि अब एशिया कप के अंदर जो है वो उतरेगी, तो हम बच्चों को भी नहीं यार कैरी कर सकते? हमारे पास शहीन अफरीदी की बात करें तो बड़ा सीनियर प्लेयर है, नसीम शाह की बात करें, हमारा जो है वो यंगस्टर है, अगर हम हारिस रऊफ की बात करें बड़ा स्पीड गन है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे बॉलर्स जो है वो इंडिया के बैट्समैन जो कि इस टाइम नो डाउट कि उनका ओरा चल रहा है, जहां भी खेल रहे हैं, चाहे सीनाज में चाहे एशियन में, वो ओरा अपना चला रहे हैं, वो जीत रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि हमारे बॉलर्स उनको पिक कर पाएंगे? आप ये देखें, T20 वर्ल्ड कप हुआ ना अमेरिका में, कोहली की परफॉर्मेंस थी, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस थी, नहीं थी ना? बाकी जो प्लेयर थे कोई रिटायर हुआ है उनमें से? नहीं हुआ। नहीं हुआ। उनकी परफॉर्मेंस थी ना, उसकी वजह से
से वो जीते थे, तो हम ये कैसे कर लें कि भाई उन दोनों के अलावा हम उनको हरा देंगे। परफॉर्मेंस ही उनके यंग दे रहे हैं, यंग लड़के दे रहे हैं परफॉर्मेंस। उनके वो सीनियर उस दिन चले ही नहीं थे, उनका लक भी नहीं था। फिर हमने जानबूझ के उनसे लक नीचे किया है, भाई हमने नहीं जीतना आपसे, आप अपना ओरा बनाओ, हम नहीं बना सकते आपके ओरा। तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाए, उस लेवल पे लेके जा सकते हैं। लेकिन ये बात है कि नो डाउट हमारे जो सीनियर हैं अभी नहीं आ रहे टीम में। क्यों? हम कम्बिनेशन बनाने की ट्राई कर रहे हैं। कोई हमारा T20 वर्ल्ड कप से पहले कोई ऐसा कम्बिनेशन बन जाए जो हम एशिया कप से कम्बिनेशन बन जाए जो हम वर्ल्ड लेवल पे उनको वो कर सके हैं, डोमिनेट कर सके हैं इंडिया को। नो डाउट अभी तो इंडिया ही है एशिया कप में जो हमारे डोमिनेंट है, जो आपको ज्यादा जो है वो खतरनाक नजर आ रहा है। टफ टाइम दे सकती है। अदरवाइज श्रीलंका का भी पता नहीं है, एशिया कप याद आ जाता है जो हमें फाइनल हराया था उन्होंने। तो हमारी टीम का कोई पता नहीं है, शायद जीत भी जाए, शायद हार भी जाए। टीवी हमारी तरफ ही टूट रहे हैं। ये हर दफा जो है वो टीवी जो है वो हमारी तरफ ही क्यों टूटते हैं, हमारी नुकसान क्यों होते हैं? मिलियंस के जो है वो टीवी टूट जाते हैं हमारे, और इंडिया जो है वो हमेशा जो है वो एंजॉय करता है उस डे को, जो है वो पार्टीज करते हैं, और हम हमेशा रोते रहते हैं। इस दफा टीवी नहीं टूटेंगे, बताओ क्यों? हमारी जो अवाम है उसको पता लग गया है कि हमने हारना है। इंडिया को होता है वो यकदम ही ऐसे हार जाते हैं। ये क्या हुआ हमारे लिए? सरप्राइज हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो रोज की बात है, आज गए, आज जीत लिया, आज हार लिया, आज जीत लिया, आज हार लिया, अब हारेंगे। ऐसे होता है हमारी तरफ। अब टीवी तोड़ भी सकते हैं, गुस्सा आ जाता है आवाम को। अब बेचारे क्या ही कर सकते हैं, आप उनके प्लेयर्स के पास जाके तो नहीं कुछ कह सकते, उनको रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकते कि भाई हमारे बताएं कि शुभमन गिल जैसे परफॉर्म कर लगता है कि एशिया कप में T20 के अंदर वो परफॉर्म करेंगे। जी नो डाउट, जैसे वो प्लेयर हैं T20 वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो। अभी जैसे उसने टेस्ट में परफॉर्मेंस दी है ना, बहुत अच्छा खेल रहा है। तो रिकॉर्ड टेस्ट में वो कैप्टनसी कर रहा है, और T20 में उसको कॉन्फिडेंस उस तरह का मिल गया है। जिसने टेस्ट में कैप्टनसी की है ना, उसको T20 में कोई फिक्र ही नहीं होती कि आगे कौन सी टीम है, कैसी टीम है। जो टेस्ट लेवल पे कैप्टन है ना, वो उसको कोई टेंशन नहीं होती। नो डाउट वो डोमिनेट करेगा। अच्छा प्लेयर है, 360 उनके पास है। सूर्या जी बिल्कुल डोमिनेट करेंगे। लेकिन हम अपनी टीम के लिए दुआ ही कर सकते हैं। चल पड़े, सलमान अली आगा, बाबर आ जाएगा इंशाल्लाह। वो फेवरेट प्लेयर है, हमारा ब्रांड है वो। नो डाउट वो आ जाएगा, परफॉर्म करेगा। अभी अपनी ये नेट वगैरह में परफॉर्मेंस दिखाए, कोचेज को दिखाए अपना, वो जिस तरह का प्लेयर है वो स्किल्स अपनी वापस लेके आए तो फिर वो आएगा। आप मुझे बताएं, रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, इंडिया की यंगस्टर हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, इस टाइम उनका ओरा चल रहा है, चाहे सीनियर्स में हो चाहे एशियर्स में हो। आपको क्या लगता है कि इंडिया से जीत पाएंगे हम कि नहीं जीत पाएंगे इनके साथ? जी मेरे ख्याल में जीत पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच हो रहा है जो विराट और रोहित शर्मा के अलावा है। तो रोहित शर्मा को जैसे हमारे T20 में देखे तो पाकिस्तान के पास ऐसी बॉलिंग है कि वो इंडिया को डरा सकती है इजीली पहले 4-5 ओवर में, और वो फेस करता था रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा आगे पहले ही 50 इजीली करके वो निकल जाता था। लेकिन वो अपना स्कोर इजीली बचा के टीम को इतना स्कोर बना लेता था कि टीम कहती थी कि भाई अब हम सिक्योर हैं। तो अब वो भी नहीं है। और विराट अगर कितना भी प्रेशर हो, अगर हम कहें कि 8 भी आउट है, विराट खड़े तो मैच वो लोग जीत सकते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो ये पहला मैच ऐसे है कि लाजमी बात है। आपको नहीं लगता कि जैसे वो यंगस्टर है, जैसे जायसवाल की बात करें तो वो स्टार्क जैसे बॉलर को कहता है भाई यू आर बॉलिंग स्लो, मतलब कि आप स्लो बॉल कर रहे हो। शुभमन गिल की बात करें, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो हो रहा है। उसके बाद करें हम उनके कप्तान की सूर्य कुमार यादव की बात करें तो वो उनको उसका ही कोई अलग ओरा चल रहा है, वो एक भी सीरीज नहीं आ रहा। हार्दिक पांड्या जो है वो फिर नीचे से अगर देखा जाए तो बड़े उनके बैट्समैन। तो आपको लगता है कि हमारे बॉलर्स में इतनी जान है कि वो उनको कर सकते हैं? ग्राउंड है दुबई, ठीक है, दुबई अगर कहें तो पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, ठीक है, और पाकिस्तान के जो बॉलर हैं वो एक्सपीरियंस पीछे भी तो होम ग्राउंड ही था, तो अभी हार गए। नहीं, वो एक अलग बात है, वो अलग एक टॉपिक है। लेकिन अगर करंटली टॉपिक के बाद देखें तो अभी हमारे उनके पास 2 प्लेयर नहीं है, ठीक है, और पाकिस्तान जो बॉलिंग लाइन अगर पाकिस्तान की देखी जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन है। और आपको लगता है कि शहीन शाह अफरीदी इस टाइम जो है वो फॉर्म में है, आपको नजर आ रहे हैं, या फिर नसीम शाह आपको लग रहा है, या फिर जो आपको हारिस लग रहा है कि वो फॉर्म में है? यार ये कम बैक करेंगे, क्योंकि देखिए ये मैच ऐसे वो कम बैक कर चुके हैं, हमारे कम बैक क्यों नहीं कर रहे? ये देखिए वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है सारी चीजें। अगर हम लॉन्ग में देखा जाए तो हमारे कुछ क्राइसिस पीसीबी के और ये सारी चीजें, लेकिन मैच की अगर बात देखी जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच वाहिद ऐसा मैच होता है मेरे ख्याल में कि जो दोनों टीमें अपना मोमेंटम और वो चीजें लूज करके अपना क्या कहते हैं फॉर्म लूज कर देती है और प्रेशर में गेम कर रही होती है। भाई मैच बहुत टफ है। सर आप क्या कहेंगे? भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बॉलर्स हैं वो कम बैक कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? ये पिछले जितने भी टूर्नामेंट्स में हमें कम बैक नजर नहीं आए। बॉलर्स ने की थी 120 वाले में, लेकिन हमारे बैट्समैन जो है, मतलब हमारी अगर बॉलिंग चल जाए तो बैटिंग नहीं चलती, बैटिंग चल जाए तो बॉलिंग नहीं चलती। उनकी अगर देखा जाए तो भाई दोनों तरफ से परफॉर्म कर जाती है। भाई कम बैक का तो
उस वीडियो में हमें नहीं पता कि कम बैक कर सकते हैं। अभी वो BBL में सिलेक्ट हो गए हैं हमारे बड़े प्लेयर्स, उधर जाके कम बैक अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, शायद कर जाएं कम बैक। ये शायद वाली बात है। शायद वाली बात ओके है, वाली बात ही होगी। ये इतने पीछे से साल 1.5 साल हो गया तो इनका कम बैक नहीं हुआ, तो 3-4 महीने 6 महीने में कम बैक। 1.5 महीना रह गया पीछे। यही तो है एशिया कप। हाँ एशिया कप। एक उनका प्लेयर है इंडिया का, लेफ्ट हैंडर है, नाम मुझे नहीं ऋषभ पंत? नहीं, दूसरा नौजवान है 19-20 साल का है, जिसने अभी जायसवाल? नहीं IPL में उसने सूर्यवंशी? नहीं दूसरा यार ओपनर है। किसका? सनराइजर्स हैदराबाद का जो ओपनर है 200 अभिषेक शर्मा? अभिषेक शर्मा। अब वो प्रेशर ले जाएगा, आप जैसे कह रहे थे ना भाई वो के। प्रेशर आपको लगता है लेगा? जी लेगा। अरे। वो उसका दिनों ना उसने कैसे IPL में परफॉर्मेंस दी थी, 150 कर गया था वो, हाँ। तकरीबन 150 के करीब ही हाँ, करीब। 145 तो फिर तकरीबन। इतना ही था। तो मुझे लगता है कि कोहली का जो और रोहित का जो प्रेशर है वो नहीं लेंगे वो। उनके पास गिल है, गिल और सूर्या, रोहित और कोहली की वो पीछे आ रहे हैं, वो कमी पूरी कर रहे हैं। जी वो दोनों कमी पूरी कर रहे हैं। तो शायद वाली बात है कि हमारे प्लेयर्स जो वो हैं यंग हैं, हमारे जो अभी यंग आ रहे हैं ना, जैसे मोहम्मद हारिस हो गया, साइम अयूब हो गया, साहिब ज़्यादा फरहान हो गया, हसन नवाज खेले या ना खेले क्योंकि यंग है, ये अगर ये हमारे परफॉर्मेंस दे ना बच्चे तो फिर हमारे हो सकता है कोई परसेंटेज कितनी दोगे पाकिस्तान को मैच विनिंग के अंदर? परसेंटेज मैं 50-50 दूंगा, दोनों को 50-50 दूंगा। आप कितनी परसेंटेज देंगे? मैं पाकिस्तान को फिलहाल 60 और 60 इंडिया को 40 दूंगा। उसकी रीजन ये मैंने आपको पहले बताया, विराट और रोहित जो नहीं उनके है। मेन प्लेयर, पहला ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहे हैं जिसमें ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, तो इंडिया प्रेशर जरूर लेगा। चल, और बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा- कौन जीतने वाला है? जी इस टाइम एज अ पाकिस्तानी हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान एज ए जीत सपोर्टर तो हम कहेंगे ऑफ कोर्स कि भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ही जीतेगा, पाकिस्तान ही जीतेगा। लेकिन अगर रियलिटी बेसिस पे हम बात करें, अपनी टीम को देखें, बैक स्टेटस को देखें और उनकी टीम को देखें, अपनी टीम को देखें, वो किस तरह बैलेंस जा रहे हैं, हमारी टीम किस तरह बैलेंस जा रही है, हमारे नए प्लेयर्स हैं, हमारी टीम जो है वो एकजुट नहीं है इस टाइम, अगर वो देखें तो प्रिपेयर बैठे हुए हैं जंग के लिए वो। बिल्कुल ऐसे जो टीम देखा जाए, टीम कॉम्बिनेशन इंडिया का बहुत कमाल है। और उनकी जैसे और उधर से सूर्या कुमार यादव कैप्टनसी कर रहा है जो कि एक भी सीरीज नहीं हारा, जी, और इधर सलमान अली आ गए जो कि यंगस्टर हैं और नए जो है वो कैप्टन बने हैं। बिल्कुल सूर्य कुमार यादव नो डाउट 360 प्लेयर्स ग्राउंड की चारों तरफ खेलता है और उनकी टीम में ऐसे प्लेयर हैं जो किसी भी मौके पे मैच को जितवा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ये हम दो टीमों की करंट सिचुएशन पे देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो किसी भी टाइम मैच का पासा पलट सकता है। जैसे हमने देखा चैंपियन ट्रॉफी में फर्स्ट मैच हम बहुत बुरी तरह हारे, लेकिन सरफराज की कप्तान में फाइनल में इंडिया वाले कह रहे थे ये कौन सी टीम आ गई, हम इजीली जीत जाएंगे, लेकिन सरफराज की क़यादत में हम वो भी जीते। वो क्या थी, एक नर्व्स की गेम थी। इंडिया पहले वो पीछे गया, फखर की नो बॉल हुई, इंडिया उधर से अपने नर्व्स लूज कर बैठा और हार गया, वरना हालांकि वहां शेखर धवन, विराट कोहली की अच्छी फॉर्म जा रही थी, चेसिंग फॉर्म। लेकिन अब अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, बहुत पुराना नहीं, ये कुछ टूर्नामेंट्स का देखें तो हम उसमें लगातार हारते हुए आ रहे हैं। ये 120 ने करने दिया, फिर 128 पे एशिया कप में आउट कर दिया, 191 पे जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप में आउट कर दिया। मतलब कि देखा जाए तो लगातार हम जो है वो हार पे हार जो है वो लर्न पे लर्न नहीं होता जा रहा है हमें। जी लर्न पे लर्न हो रहा है, लेकिन ये देखा जाए जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, ये हमें पहले 10-20 ओवर में पता चल जाता है। जो टीम डोमिनेट कर रही है, जो डिफेंस पे जा रही है, जो टीम शुरू पे डिफेंस पे चली जाती है, वो फिर मैच में दोबारा मुश्किल आके वापस आ सके। तो पाकिस्तान क्या लगता है कौन डोमिनेट करने वाला है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? इंडिया पाकिस्तान ये तो ऑन द डे मैच में ऑन द पता डे नहीं, चलेगा। ऑन द डे तो फिर वीडियो बनाने का फायदा ना हुआ। क्या लगता है जिस तरह इंडिया की टीम है वहां पे सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी करें जो कि अभी तक एक भी सीरीज नहीं हारे, उसके बाद जायसवाल की बात करें, उसके बाद शुभमन गिल की बात करें जो कि इंग्लैंड में जाके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए, अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें, जडेजा की बात करें, उसके बाद हम वरुण चक्रवर्ती की बात करें, तो हार्दिक पांड्या की बात करें, तो उनकी ऑलरेडी टीम प्रिपेयर्ड है। हमें पता ही नहीं, हमारे पास है हारिस है, हमारे पास नसीम शाह है, शहीन शाह अफरीदी है और फहीम है, फखर हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है हमारी पाकिस्तानी पीसीबी का कोई पता नहीं। जी यही तो इन दोनों बोर्ड में फर्क है। उनका जो बोर्ड है वो टूर्नामेंट मेन टूर्नामेंट से पहले अपनी पूरी टीम को एक पूरी सीरीज वो साल पहले prepare कर रहे होते पूरी हैं। प्रिपेयर करते हैं। उनकी टीम को खिलाड़ियों को पता होता है कि हमने ये टूर्नामेंट खेलना है, वो इस लिहाज से फुल प्रिपेयर करती है, अपनी प्रिपरेशन माइंड उनका सेट होता है हमने खेलना है। अभी देखें हमारे शहीन को नहीं पता मैंने एशिया कप खेलना है कि नहीं, वो जब खिलाड़ी का माइंड ऐसा सेट करेंगे उसे पता ही नहीं होगा मैंने टूर्नामेंट खेलना है कि नहीं। अभी तक मैं आपसे जवाब नहीं ले पाया इंडिया जीतेगी या फिर पाकिस्तान जीतेगी, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, अभी तक हम उस जवाब में अटके हुए हैं। क्या तो जवाब ऐसा है कि हम देखेंगे इंडिया की टीम इस टाइम डोमिनेट जा रही है। जो पाकिस्तान और इंडिया की दोनों टीम को कंपेयर किया जाए तो इंडिया की टीम इस टाइम डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान को, लेकिन जो आप देखेंगे दोनों ये ऐसा मैच है कि कोई बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बस प्रेडिक्ट कर देंगे तो शुभमन गिल परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। जायसवाल कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल वो हार्दिक कर रहा है कि नहीं कर रहा? इंडिया की पूरी टीम वही कर रहा है कि नहीं कर रहा? परफॉर्म जसप्रीत कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है बिल्कुल। उसके बाद रविंद्र जडेजा जडेजा ने अभी जो लास्ट मैच खेला वो बहुत वरुण जबरदस्त खेला। चक्रवर्ती कर रहा है कि नहीं कर रहा? चक्रवर्ती घुमाया हुआ है उसने अपनी बॉल से। जब इतने प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं हमारी तरफ से मुझे बताएं शहीन अफरीदी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? शाहीन ने बहुत मार पड़ी है उसे लास्ट बहुत मार पड़ी है। बिल्कुल। हारिस राव क्या लग रहा है? हारिस राव अभी इंजर हुआ है, पता ही नहीं कि कोई आएगा पता नहीं। नहीं। नसीम शाह का क्या लग रहा है? नसीम शाह उसे मैच ही नहीं दे रहे। वो बेचारा सलमान क्या अली करे? आगा के क्या लग रहा है आपको? सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम में
ऐसा प्लेयर है जो बैलेंस अभी जा रहा है, वो मैच को लेके जाता है, फिनिश की तरफ लेके जाता है, लेकिन एक प्लेयर से क्या कर लेंगे? हाँ ठीक है, उसके बाद हम फहीम के बारे में क्या कहेंगे? फहीम ऑलराउंडर है, उसका पता नहीं चलता, जब टीम में आ जाता है वो राणा जी है, राणा जी कभी भी टीम में आते थे, जादू है वो, जादू कभी भी आ जाता है, जादू है, उसके पास कोई ऐसा जादू है कि पता ही नहीं होता, नाम का कहीं पता भी नहीं होता कि फहीम भी है, लेकिन वो टीम में सिलेक्ट हुआ होता है। हसन नवाज का परफॉर्म नहीं, हसन नवाज काफी टाइम से वो नजर नहीं आया, लेकिन अभी सरप्राइजली वो आ गया। बिल्कुल सरप्राइजली आया, लेकिन वो लास्ट सीरीज खेली है वो उसने अच्छी खेली है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। अभी बांग्लादेश के साथ मैच है पाकिस्तान का, इसमें पता चलेगा जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये पीसीबी गलत कर रहा है, उन्हें बांग्लादेश में वो प्लेयर लेके जाएं जो इसने टूर्नामेंट में खिलाने, एशिया कप में खिलाने, ताकि एशिया कप की प्रिपरेशन हो। अभी वो टेस्ट करी जाने, फायदा वो टेस्ट करने का। जब इंडिया के साथ मैच होगा, जब जाके देखेंगे हमने अभी भी टेस्ट करना है, तो वो फिर ऐसे रिजल्ट आएंगे कि पाकिस्तान पिछले 3 मैच हारा है। मोहम्मद रिजवान कर रहा है कि नहीं कर रहा? मोहम्मद रिजवान उस बेचारे का चांस ही नहीं, अभी मेरा पता नहीं एशिया कप में आएगा। बाबर कर रहा है कि नहीं कर रहा? बाबर का भी अभी चांस देख लें, वो उस पे जब हमारी इतनी कंफ्यूजन है तो फिर वन साइडेड मैच है। बिल्कुल ऐसे ही है। पीसीबी और इंडिया के बोर्ड में यही फर्क है। पीसीबी जो है इसमें पॉलिटिक्स बहुत है, कभी प्लेयर आए कभी गए। पाकिस्तान क्रिकेट तब तक सेट नहीं हो सकती जब तक उसमें पॉलिटिक्स खत्म ना हो। इंडिया के बोर्ड में ये है कि उन्हें 2-2 टीमें बनी होती हैं। अगर एक टीम में कोई इंजर हो तो बैकअप ऐसा प्लेयर पड़ा होता है कि उससे बना होता है, बंदा करे क्या प्रिपरेशन उनके लिए। बिल्कुल ऐसे। सर मुझे ये बताइए कि अभी सिचुएशन से तो आपको पता लग गया कि भाई इंडिया जो है वो डोमिनेट कर सकता है और करने वाला है। मुझे ये बताइए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो लास्ट जो है वो जंग गई और उसकी वजह से काफ़ी जो है वो आपस में हालात रहे और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बाइकआउट करनी चाहिए क्रिकेट को। क्या लगता है कि क्रिकेट को बाइकआउट करना चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? जी, इन हालात में जो स्पोर्ट्स है एज ए स्पोर्ट्स बाइकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जंग वगैरह जो भी मुल्कों में जंग वगैरह होती रहती है, लेकिन पॉलिटिक्स को साइड पे, स्पोर्ट्स को एक साइड पे और खेलना चाहिए मुल्कों। बिल्कुल, दोनों मुल्कों ना सिर्फ टूर्नामेंट में खेलना चाहिए बल्कि ट्राई सीरीज करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ खेलनी चाहिए ना। ये खेल ही होता है जो दो कौमों के एक दूसरे के साथ मोहब्बत पैदा करता है। जैसा कि लास्ट ईयर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हुई, इंडिया के सहाफी इधर आए, पाकिस्तान घूमे, तो वो एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। तो यही पाकिस्तान और इंडिया के सियासतदानों को अच्छी बात लगती नहीं है, वो फिर कोई ना छेड़ा-छेड़ी कर देते हैं, तो दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत ऐसी पैदा करते हैं कि अवाम करीब नहीं आ सकते। ओके, मुझे ये बता परसेंटेज क्या देंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? परसेंटेज जो अभी जा रही है इंडिया पाकिस्तान को कितनी? पाकिस्तान तकरीबन 40 के करीब है, इंडिया अभी डोमिनेट कर रहा है। इस लिहाज से जो आप कितनी परसेंटेज दे रहे हो? 45 पाकिस्तान को या इंडिया को? पाकिस्तान का 1 घंटा मैं कहता हूँ उन्होंने 20% भी उनकी मैचेस की कंडीशन में नहीं लग रहा है यार पाकिस्तान जीत रहा है कि नहीं जीत रहा। जी अच्छा। हाँ जी, रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट भी नहीं है, यंगस्टर हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा? यार इंडिया जीतेगा ऑफिशियली। इंडिया बहुत ब्रांड टीम है, कमाल टीम है। हमारे जो यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, क्या लगता है कि शुभमन गिल, जायसवाल, सूर्या कुमार यादव इनको पकड़ पाएंगे? यार ये कौन सा ऐसा बॉलर जो 4 ओवर में 60 स्कोर खा रहा है, 55 खा रहा है, 40 खा रहा है, ये बॉलर कह रहे हैं आप? बॉलर तो आज से अगर टीम की बात करें तो टीम 2012 में तो टीम थी पाकिस्तान की, 2012 में 15 में थी, मतलब ये आपकी जो टीम जा रही है खेलने के लिए टीम है, वो शापरों का नाम अपना लेना। आप प्लेयर का नाम चले, हमारे पास साइम अयूब है, फ़खर है, सलमान अली आगा है, हमारे पास हसन नवाज हैं। तो क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती इनकी बॉलिंग को हैंडल कर रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है भाई हसन नवाज एक अच्छा प्लेयर है, इनकी भी बात कर सकता हूँ, ये भी एक अच्छे मेरिट पे जा रहा है। सैम अयूब, फ़खर जमान भी है, बाकी प्लेयर्स का नहीं कह सकते भी क्या, लेकिन ये है ये मुकाबला करेंगे उनके साथ। लेकिन मेरे हिसाब से ना ये मैच बहुत ही मुश्किल जीत सकेंगे। परसेंटेज कितनी देंगे इंडिया को मैच विनिंग के? इंडिया को 100 रन। अबे भाई, पीछे हम ओडीआई वर्ल्ड कप हार गए, एशिया कप हार गए, T20 वर्ल्ड कप हार गए, मतलब कि एशिया कप ही हार रहे हैं हम इंडिया से। मतलब टीवी हमारी तरफ ही आप 0% हो, क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेटर, मैंने खुद भी बाहर जाना खेलने के लिए। अच्छा। पाकिस्तान तो बेकार है, मतलब कोई टैलेंट को प्रमोशन वाला कोई चीज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। 10 विकेटों से हरा आपको बरा क्यों रहे हैं? फिर बरा क्यों कहें कि पाकिस्तान जीतेगा? कॉन्फिडेंट नहीं है ना, आप श्योर नहीं है, आपको पता है कि हमारी पाकिस्तान टुच पुंडियों की बनी हुई है, कोई पता नहीं है किसने खेलना किसने नहीं खेलना, वही उठा के ले जाने जो हमेशा से जा रहे हैं और हारते हुए आ रहे हैं। यार ये एक माइंडसेट पाकिस्तानी टीम के इस तरह, मतलब एक दो आउट हो जाए ना तो फिर इनकी सारी टीम कोलैप्स कर जाती है। अगर इस तरह का मतलब जो लगता है फिर लाइन लगेगी हमारी। नहीं, ऐसा तो नहीं। वो मोहम्मद हारिस कहता है कि मेरे देखने में सबसे जो बेहतरीन डिफेंस है ना वो आके अटैक ही करना है। अच्छा। अगर तो पाकिस्तान वही मतलब माइंडसेट लेके जाता है खेलने के लिए तो खेलने ही जाना है और क्या क्या करने जाना है? पुण्य करने थोड़ी नहीं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान हरा देगा इंडिया को। पाकिस्तान हरा देगा हर जगह। मुश्किल से मुख से निकला आपसे। नहीं, ये जो मुश्किल से निकला इसका आपको भी कहीं दिल में पता है कि नहीं भाई ये हार रही है। फिर अगर अर्ली ऑन विकेट्स नहीं कितना पाकिस्तान के पावर प्ले में 2 से 3 अगर मैं तो फिर मैं भी कहूंगा अगर मैं तो 0 पे आउट कर दें इंडिया को। नहीं यार, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। आप कहीं ना कि भाई इंडिया को आउट करेंगे, इंडिया को ये करेंगे, ये इंडिया हमारे साथ ये करेगी। यार आपको पता है पावर प्ले में गेंद थोड़ी अंदर बाहर होती रहती है। अंदर बाहर तो होती है गेम में, तो फिर अंदर बाहर ही होती है।
अगर इस वक्त जो पाकिस्तान है ना मतलब डिफेंस कर लेता है किस तरह विकेट बचा लेता है टक्कर में ही है सारी की बातें, कोई आप कॉन्फिडेंटली बात क्यों नहीं कर रहे? यार इस तरह इंडिया का भी अगर करो ना, अगर यार टक्कर में तो सब कुछ होता नहीं है। यार हाँ भाई बताएं ना, कॉन्फिडेंट बात करें ना, प्रॉपर बात करें ना भाई। अगर मैं तो मैं भी कह देता हूँ अगर ही अगर है, कहने से अगर इंडिया ने कुछ भी 300 हो लगा सकता दिया फिर अगर क्या किधर जाएगा? वो साउथ अफ्रीका के और बॉलर हैं जिनको 300 लगा लेते हैं, हमें नहीं लगा सकते। हाँ मैं भी लगाया हूँ, हम तो ऊपर से आए हैं। हम तो ऊपर से हैं ना भाई ने सही बात की ये है। हम ऊपर से नहीं है, हम चैंपियन ट्रॉफी वाले हैं। चैंपियन ट्रॉफी वही जो 191 पे आउट कर दिया था इंडिया ने। जीते ना। हाँ, याद है कि भूल गए हैं? यार उससे 2017 वाली बात करो फैन 150 पे कुछ 2-3 आउट देते 191 में पूरी टीम। यार ये होता रहता है गेम में इस तरह क्यों इस बार भी होता रहेगा, लेकिन नहीं नहीं, इस अंदर बाहरी मरतबा नहीं इस मरतबा मतलब कि यंगस्टर्स ये अंदर बाहरी वाला सीन चलेगा। नहीं इंशाल्लाह इस मरतबा नहीं इस बार होगा। बाहरी करना है। नहीं उम्मीद है 50% ज़्यादा चांस है पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। चले मुझे आपने इंशाल्लाह कह दिया, मुझे कोई लॉजिकल रीजन दे दो। वो नहीं है, बस सपोर्ट ही सपोर्ट है, बस वोट है, यकीन है अल्लाह पे जीतेंगे इंशाल्लाह। बस अल्लाह पे ये दुआएं हैं। हाँ बस 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 ये अल्लाह पे पाक कोई जो चाहे वो कर सकता है ना। बिल्कुल कर अल्लाह सकता है, पाक वो के पास ताकत है। वो 152 वाला किया था ना, अल्लाह नहीं किया था। कर सकता है कुछ हुआ आगे कुछ नहीं हम कर सकते, खुद कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह नहीं करना सारा कुछ। नहीं, बंदे यार, कर देंगे ना। यार मेहनत तो उसमें चाहिए इंडिया के प्लेयर्स को ना कर दे, लंगड़ा लूला कर दे। यार नहीं उनके मतलब जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो तो कुछ चले गए, आखिर बड़ा फर्क पड़ता है एक किस्म का। अच्छा अभी रोहित शर्मा चला गया है, विराट कोहली यार जब भी आप लोग खड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा नहीं, तब भी आप सोचो में ही है कहीं शुभमन गिल ना सेंचुरी मार जाए, कहीं जैसवाल ना सेंचुरी मार जाए, कहीं सूर्य कुमार यादव भी ना सेंचुरी मार जाए। नहीं ये तो नहीं है कि इंडिया जाके जीती है, ये तो बात नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन मतलब एक देखना होगा कि मतलब लेकिन नहीं उनके एंकर प्लेयर अगर नहीं है ना मतलब काफी उनके प्रेशर होगा। ये नहीं है कि वो आएंगे और जिस तरह पहले आते T20 वर्ल्ड कप चले देते थे। सुनने वाली आवाम को पता लग गया कि अगर और लेकिन वाले जो मामला है ना, ये किस तरफ जा रहे हैं।